हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मारवाड़ी ट्रेडिंग कि इस वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा हो सकता है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बार बार 24,851 के आसपास जाता है और वहां पे उसमें सेलिंग आ जाती है। ठीक है, अगर आप ये कैंडल देखोगे जो कि 22 अगस्त का है, इसमें ओपनिंग में जरूर निफ्टी 24,871 तक गया था, बट उसके बाद वापस से सेलिंग आ गई थी। बट निफ्टी जो है 24,800 को होल्ड कर रहा है, तो काफी चांसेस है कि इस वीक का जो क्लोजिंग है वो 24,800 के ऊपर ही हो। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त दिखा रहा है कि 40 से 50 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे मंडे को, तो दैट मीन्स हम लोग खुलेंगे अप्रोक्सीमेटली 24,880 के आसपास। एक बार अगर ये 24,900 क्रॉस करता है ना, तो आप देखोगे कि काफी सारे जो कॉल राइटर्स हैं जिन्होंने 24,900 के आसपास में पोजीशन बनाई हुई है, वो पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। बट ज्यादा जो कॉल राइटिंग हो रही है वो 25,000 पे ही हो रही है। आप देखो लगभग 2,53,490 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हुए हैं, और ये तो फ्राइडे के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बॉस। ठीक है, इस वीक के लिए जो ऑप्शन राइटिंग शुरू होती है ना, वो ज्यादातर लोग मंडे से ऑप्शन राइटिंग करना ज्यादा शुरू करते हैं, क्योंकि वही प्रेफर करते हैं। बिकॉज 2 दिन की छुट्टी होती है, मार्केट्स का बड़ा एक गैप अप या गैप डाउन दे सकता है। ठीक है, तो जो लोग पोजिशनल सेलिंग कर रहे होते हैं वो तो पहले से ही बहुत पहले से पोजीशन बना के रखे होंगे, बट जो लोग वीकली में ट्रेड कर रहे होते हैं वो ज्यादातर मंडे को ही पोजीशंस बनाना प्रेफर करते हैं। तो आप देखोगे मंडे को इसमें देखना एक सिग्निफिकेंट जंप आपको दिखेगा। और अगर आप पुट राइटिंग की तरफ देखोगे तो पुट राइटिंग 24,800 पे काफी ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है। ठीक है, लगभग 2,45,474 की पुट राइटिंग हो रही है। ठीक है, तो इस लेवल पर मार्केट जो है कोशिश करेगा कि इसके बीच पर एक्सपायरी होने की चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बट नो डाउट अगर एक बार 25,000 ब्रेक हुआ, जो कि थोड़ा टफ है मुझे लगता है इस वीक में, क्योंकि कोई खास इवेंट्स है नहीं। ठीक है, तो अगर 25,000 ब्रेक होता है तब हम लोग 25,100 देख सकते हैं, बट मुझे इसमें कम चांसेस लग रहे हैं। एटलीस्ट थर्सडे तक तो कम चांसेस लग रहे हैं। हाँ, फ्राइडे को होगा तो हो जाए, अलग बात है, बट थर्सडे तक मुझे लग रहा है कि चांसेस यही है कि 24,800 से 25,000 के बीच में ही मार्केट रहेगा। तो ये हो गया अपना निफ्टी का बात। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी देखो आप काफी स्लगिश है काफी टाइम से। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही कंसोलिडेशन में चल रहा है। अब देखो ये बार बार जो है निफ्टी 51,114 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बट इसमें बार बार इसको फेल हो जा रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है। मगर आप एक बार देखो कि ये तीसरा अटेम्प्ट है इसका, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये इसी महीने में इसका तीसरा अटेम्प्ट है, तो चांसेस है कि अब जो अटेम्प्ट आएगा ना वो इसको क्रॉस कर जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इसका अगला टारगेट जो है वो ये बनेगा 51,518। ठीक है, तो यहां तक ये जाने की कोशिश करेगा। नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो नीचे में जो उसका सबसे बड़ा सपोर्ट दिख रहा है वो ये यहां पर है। जो सबसे बड़ा सपोर्ट है उसका वो 50,800 के आसपास का इसका सपोर्ट बनता है नीचे की तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक कंसोलिडेशन वीक रहेगा। ठीक है, ज्यादा कुछ खास मूवमेंट होगी नहीं। इस तरह के वीक्स आर मच बेटर फॉर ऑप्शन सेलर। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग जो लोग करते हैं, वीकली ऑप्शन सेलिंग या मंथली ऑप्शन सेलिंग, उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में जो ज्यादातर कॉल राइटिंग हो रही है, ठीक है, वो 51,000 के आसपास, 51,500 के आसपास ही हो रही है। अब ये देखो जो कॉल राइटिंग हो रही है वो 51,500 पे देखिए 1,54,174 के आसपास हो रही है। ठीक है, और 51,000 पे देखिए 2,06,844, इतनी ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रही है। बट पुट राइटिंग भी देखिए अच्छी खासी है। ठीक है, बट आप देखोगे 51,000 के ऊपर पे जो पुट राइटिंग है ना वो बहुत कम है। तो चांसेस यही है कि मार्केट्स 51,000 से 51,500 के आसपास रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इक्विटी ट्रेड्स की जो हमने इस वीक लिए हैं। ठीक है, और इसका बायस क्या था ये देखिए आप, ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर लिए हैं। ठीक है, इनमें हमें ब्रेकआउट दिखा है, इसलिए हमने ये ट्रेड्स को लिए। अब ये देखिए, ये देखिए हमें वीकली इसमें ब्रेकआउट दिखा, तो ये जो मैंने ट्रेड लिया है वो 99.90 पे लिया है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है आईडीबीआई बैंक वो लगभग 102 तक जा सकता है। ठीक है, इसमें वीकली एक जो रेंज ब्रेकआउट आप बोलते हैं, हमारे यहाँ पे वीकली में एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है। द सेम गोज विद आईसीआईसीआई बैंक एज वेल।
ठीक है, आप देखोगे आईसीआईसीआई बैंक में भी एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है, तो ये इसका रेंज था वीकली में, ठीक है। तो 1191 को इसने ब्रेकआउट किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ब्रेकआउट आगे कंटिन्यू रहा और बैंक निफ्टी अगर थोड़ा ऊपर गया तो मुझे ये टारगेट मिल सकता है जो कि होगा 1235 का, ठीक है। तीसरी जो हमने पोजीशन बनाई है वो है डाबर में बनाई है, ठीक है। तो डाबर में भी हमें एक वीकली ब्रेकआउट दिखा है, ठीक है, और हमारा इसमें टारगेट जो रहेगा, ठीक है, मैंने पोजीशन बनाई है लगभग 642 के आसपास, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये जो हमारा ये टारगेट है 655 के आसपास वो हमें मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा टारगेट रहेगा जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसमें एटलीस्ट हमें 1% या 1.5% मिल जाए, और अगर आपको 3 या 4 दिन में 1.5% मिल जाते हैं इन इक्विटी, तो आई थिंक इट्स अ गुड डील, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे ऑप्शन ट्रेड की, ठीक है। हमने जो ऑप्शन में ट्रेड डाला है उसमें हमें लगभग 4-4.5 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। मगर आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि ये ट्रेड हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ मंगलवार को डाली है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है। हमारा इस ट्रेड से टारगेट होगा मिनिमम 15 to 18,000 रुपीज़ मिनिमम, और मैक्सिमम हम 36,000 तक इस पर जाने की कोशिश करेंगे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा हम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक ही होल्ड करेंगे। तो बेसिकली 15 से 18 दिन होल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हमने ट्रेड लिया था इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, इसलिए आप देखिए कि मैंने जो सेल किया है, ठीक है, कॉल साइड में जो मैंने सेल किया है वो 25,700 सेल किया है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में मैंने 25,400 का हेज लिया है। एंड नीचे की तरफ जो आप पुट देखेंगे, पुट की तरफ मैंने ज़्यादा गैप रखा है 500 पॉइंट का लगभग, ठीक है, क्योंकि इवेंट था और मुझे लगा था कि अगर इवेंट से बचना है अपने को तो थोड़ा बहुत जो है ये यहाँ मार्केट अगर गिरता तो अपने को ज़्यादा प्रॉफिट होता, बट इवेंट जैसा मैंने पैन आउट किया था वैसे मैंने कुछ नहीं हुआ। बट डोंट वरी, हम लोग ऑलमोस्ट 25,000 तक सेफ हैं, ठीक है। 25,000 तक हमारे को प्रॉफिट ही रहेगा, और अगर कल मार्केट्स ऊपर की तरफ ओपनिंग होती है परसों मंडे को, तो हम इस पोजीशन को शिफ्ट करेंगे और शिफ्ट करके अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा लेंगे, ठीक है। इस ट्रेड में मेरा लगभग 19.5 लाख का आसपास का मार्जिन लगा हुआ है। हम टारगेट करेंगे मिनिमम 30,000 से 38,000 तक इससे अर्न करने का। तो अगर आपको मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल पूछना है या मेरी राय जाननी है किसी भी स्टॉक के बारे में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ऑलराइट, गुड नाइट एवरीबॉडी।